नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जेंथोलेज्मा के बारे में। जेंथोलेज्मा क्या है और इसका कारण क्या हो सकता है, और इसको यह हो गया है तो आपको क्या इंडिकेट करता है, क्या बीमारी आपके अंदर हो सकता है, और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको जेंथोलेज्मा को जड़ से खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे जेंथोलेज्मा एक आंख के जो आईलिड होता है उसके ऊपर जो लिपिड का कलेक्शन हो जाता है, यानी चर्बी की एक गांठ बन जाती है जो येलो दिखता है, येलोइश दिखने लगता है, उसी को हम लोग जेंथोलेज्मा बोलते हैं। जेंथोलेज्मा पल्पेब्रम इसका फुल नेम होता है। इसका नाम जेंथोलेज्मा पढ़ने का वजह एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है येलो। यह एक येलो कंपोजिशन रहता है, और इसमें देखा जाए तो कारण देखा जाए तो मोस्ट कारण इसका जो हमारा लिपिड यानी फैट का मेटाबॉलिज्म है वो इम्बैलेंस हो जाता है, यानी जो हमारे अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल है बढ़ जाता है, या ट्राइग्लिसराइड है वो भी बढ़ जाता है। मेन वजह होता है, मोस्ट कारण में देखा जाता है यही होता है, लेकिन इसके साथ साथ अदर कारण भी हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोलेज्मा हो गया है, सॉरी जेंथोलेज्मा हो गया है, जेंथोलेज्मा पल्पेब्रम हो गया है तो ये नॉर्मल ही है। हो सकता है आपको, क्योंकि यह किसी बीमारी का इंडिकेशन, जैसे अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो आपको हार्ट रिस्क होने का चांस हो सकता है। इसके अलावा इसके कारण को देखा जाए तो मेनोपॉज जो फीमेल होती है, मेनोपॉज के स्टेज में जब जाती है तो उसके अंदर भी कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस होता है, उसके वजह से भी हो सकता है। अगर आप डायबिटिक है, बहुत पुराना डायबिटीज है, हाई और कंट्रोल नहीं रह रहा आपका डायबिटीज, तो उस कंडीशन में भी आपको जेंथोलेज्मा हो सकता है। या थायराइड की कंडीशन में भी हो सकता है, आपको थायराइड की कोई बीमारी है, थायराइड की दिक्कत है, उसके वजह से भी हो सकता है। और मेन देखा जाता है अगर आपका जो लिपिड प्रोफाइल चेक कराया जाता है, टेस्ट कराया जाता है, तो जो आपका लिपिड प्रोफाइल है इम्बैलेंस रहता है, यानी एचडीएल जो होता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए वो कम हो जाता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल हो जाता है वो बढ़ जाता है। ये सब कहाँ आ जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी हो सकता है। इसके अलावा अदर कारण भी हो सकता है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ गया है तो क्या होता है कि ये आपकी कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसमें डिपोजिशन होने लगता है, हार्ट में प्रॉब्लम आ सकता है। इसका देखा जाए तो मोस्टली मतलब एज में होता है और फीमेल को ज्यादा देखने को मिलता है, और इसको वजह से आंख में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कॉस्मेटिक देखा जाए तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। और इसमें देखा जाता है कि यह जनरली जो आंख का आईलिड होता है, अपर आईलिड स्पेशली जो इनर कैंथी होता है, एक जो एक्सटर्नल और इंटरनल इनर कैंथी यानी जो नोज के साइड में, यानी जो आंख का कॉर्नर होता है उसी को हम लोग इनर कैंथी बोलते हैं। इनर कैंथाई यानी एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। जो इंटरनल होता है उसी के जस्ट ऊपर आईलिड में रहता है, और वहां होने के कारण आता है कि वहां का जो स्किन रहता है काफी थिन रहता है, जिसकी वजह से वहां पर इजिली दिखने लगता है। अब इसका मेन देखें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको जेंथोलेज्मा हो गया है तो आप अपने नियरेस्ट किसी डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको कोलेस्ट्रॉल की वजह से हुआ है कि थायराइड की वजह से हो, कि क्या कारण, इसको हल्का में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हुआ है तो हो सकता है आपको लाइफ में हार्ट रिस्क हो सकता है, इसीलिए इससे लापरवाही नहीं करना चाहिए। सेकेंड चीज होता है कि अगर आपको जेंथोलेज्मा पल्पेब्रम हो गया है तो सर्जरी करा लेता है, बहुत लोग सर्जरी करा लेता है, जो डॉक्टर एडवाइस भी करते हैं कि सर्जरी करा लीजिए, लेकिन सर्जरी करा लेने से नहीं होता है।
क्योंकि सर्जरी के दर्द तो उसको रिमूव कर दे, लेकिन जो कॉज है, जो रूट कॉज है, उसको नहीं रिमूव कर पाएगा तो फिर हो सकता है। इसके लिए होम्योपैथी में आपको बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, जो आपके डॉक्टर इंडिविजुअली आपसे डिस्कशन करके अगर मेडिसिन सिलेक्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कुछ मेडिसिन के बारे में हम चर्चा करेंगे जो बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, अगर आप की एज ज्यादा है और आपको थोड़ा सा बीपी या हार्ट की थोड़ी सी डाउट लग रहा है, उस कंडीशन में आप ब्राइटाम्यूल 30 की 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। सेकेंड, अगर आपको जो डाइजेशन है सही से नहीं हो पा रहा है, आप काफी इल्डिंग नेचर के, यानी काफी मतलब सॉफ्ट नेचर के हैं, उस कंडीशन में आप पल्सेटिला 30 की 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। स्पेशली फीमेल को देखा जाए तो उसका डाइजेशन सही नहीं रहता, जो स्टूल होता है बार बार एक तरह का नहीं रहता है, साथ ही थोड़ा सा ईटिंग नेचर की रहती है, उस कंडीशन में पल्सेटिला 30 ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि कल्केरिया कार्ब। कल्केरिया कार्ब कब लेगा? अगर फीमेल जो भी है फैट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वजन उसका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उस कंडीशन की वजह से उसको देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, उस कंडीशन में आप कल्केरिया कार्ब 30 ले सकते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उस कंडीशन में आप कोलेस्टेनम 3 दो गोली 3 बार ले सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हाई कोलेस्ट्रॉल पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। सेकेंड की अगर आपको कुछ भी समझ नहीं और आपको कोलेस्ट्रॉल और आपको वहाँ पे जेंथोलोजिमा पल्पेब्रम हो गया, तो उसके लिए एक कॉम्बिनेशन बता रहे हैं जो बहुत अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप पूजा 30 की 4 बूंद सुबह शाम लीजिए। नेक्स्ट होता है कि आप कल्केरिया कार्ब 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। साथ ही आप कल्केरिया फ्लो 6 की 4 गोली 3 बार ले सकते हैं। और चेलोडेनियम मदर टिंचर को आप 15 बूंद 3 बार आधा कप पानी से ले सकते हैं, क्योंकि यह लीवर अगर आपका डिस्फंक्शन है, लीवर अगर सही से काम नहीं कर, उस कंडीशन में भी आपको ये हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगता है लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, क्योंकि हम हर समय हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है रिलेटेड वीडियो पब्लिश करते रहते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।